कपीश्वरो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावहूं सिय राम के हनुमत होऊं सहाय। लेत सदा सुध दीनन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। सोमेश मो परयन कुला करहु कथा मुद मंगल मूला। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ की, मिथिला धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी माता सीता के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए अयोध्या धाम से पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए इस मंच पे जितने भी विद्वान वक्ता पधारे हैं सभी के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी से ही आशीष की अपेक्षा रखता हूं कि हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज वनित सम्मानु। सभी संत समाज सभी विप्र समाज प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दे कि मैं श्री राम कथा कह सकूं। आप सब श्रोता वृंद, माताएं बहनें, समिति के समस्त पदाधिकारी, आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की जैसी इच्छा
श्री राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे, अपनी शरण में रख लो राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले हनुमंत लाल जी महाराज के, अयोध्यानाथ के, काशी विश्वनाथ के। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और पुराणों में भी वर्णन आया है कि कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जहां पे भगवान का मंदिर न हो, शिव का, राम का, कृष्ण का, वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए। जहां पे कभी उत्सव न मनाया जाता हो, वहां पे भी निवास नहीं करना चाहिए। जहां पे कभी कीर्तन भजन न हो, वहां पे निवास नहीं करना चाहिए। हम लोग तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। क्यों? किसी संत ने कहा है कि उस धर्म को धर्म कहें हम क्या, जिस धर्म में परहित भावना हो। वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें परहित की भावना ना हो। एक हमारा वैदिक सनातन धर्म है जिसमें हर व्यक्ति के प्रति परहित की भावना है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी संत ने कहा है कि उस धर्म को धर्म कहीं हम क्या, जिस धर्म में परहित भावना हो। वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें परहित की भावना ना हो। उस नारी को नारी कहें हम क्या, जिस नारी में प्रतिवर्त धर्म ना हो। और उस प्रेमी को प्रेम कहें हम क्या, जिस प्रेमी ने प्यार मथा ही ना हो। और उस गांव को गांव कहें हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही ना हो। तो हम लोग तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज विगत 25 वर्षों से 26वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए और विगत 25 वर्षों से राम कथा श्रवण करते आ रहे हैं। आपने सुबह बहुत कथाएं सुनी, हम ज्यादा तो नहीं कह रहेंगे, नहीं तो पिष्टिका पेषण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी मांग के ले गए, और जब मांग के ले गए और अपने आश्रम बक्सर में पहुंचे तो भगवान ने विश्वामित्र जी महाराज से कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम
जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय क्या करऊं तुम जाई। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। आश्रम में पहुंचने के बाद और भगवान ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। हे प्रभु, हे गुरुदेव, निर्भय होकर आप लोग यज्ञ की तैयारी करिए, यज्ञ करिए और मैं स्वयं यज्ञ की रक्षा करूंगा। देखिए, भगवान के लिए कहा जाता है कि अपना मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान आज स्वयं यज्ञशाला के गेट पे पहरेदार बन के खड़े हैं, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। क्यों? कि भगवान भक्त के सामने उनका कोई बस नहीं चलता। भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, यज्ञ की रक्षा स्वयं हम करेंगे। संत लोग कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव की रक्षा करने वाले सुदर्शन चक्रधारी, आज वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा, जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ कर रहे थे, वो आज परब्रह्म परमात्मा स्वयं विश्वामित्र जी के सामने खड़ा होकर कह रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा, कि हे गुरुदेव, आप जाइए, यज्ञ करिए, यज्ञ की रक्षा स्वयं मैं करूंगा। और अपने भाई लक्ष्मण जी महाराज के साथ प्रभु यज्ञ की रक्षा करते हैं। संत लोग कहते हैं, गोस्वामी पाद ने भी लिखा है कि जब यज्ञ चालू हुआ और यज्ञ में स्वाहाकार होने लगा, पहले मुनि लोग क्या करते थे, जो स्वाहाकार करते थे, ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजाने गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। गणपते स्वाहा धीरे से करते थे, लेकिन जब भगवान को प्राप्त कर लिए महर्षि विश्वामित्र और जिस यज्ञ की रक्षा करने वाले स्वयं परब्रह्म परमात्मा खड़े हैं यज्ञ के द्वार पे, तो आज महर्षियों का जो स्वर दबा हुआ था अभी तक, आज वो महर्षियों का स्वर उच्च स्वर में स्वाहाकार करने लगे। जब उच्च स्वर में स्वाहाकार करने लगे, उस स्वाहाकार को राक्षस लोग सुने तो बोले कि आज तो ब्राह्मण महर्षि जितने हैं ये उच्च स्वर में स्वाहाकार कर रहे हैं, इसका पता तो लगाओ कि बात क्या है। क्यों? कि महर्षि विश्वामित्र निशाचरों से दुखी थे। जो भी यज्ञ करते थे, निशाचर आके उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। कहीं हवन कुंड में मांस का टुकड़ा डाल दे, उसी से तो दुखी होके परब्रह्म परमात्मा को मांगने के लिए अयोध्या गए थे। और जब आज परब्रह्म परमात्मा मिल गया उनको, और स्वयं परब्रह्म परमात्मा जब गेट पे खड़ा है, यज्ञ की रक्षा कर रहा है, तो आज महर्षियों का जो आवाज है वो बुलंद हो गया। राक्षस लोग सोचने लगे कि कुछ तो बात है, चलो देखते हैं
मारीच अपने दल बल के साथ सुबाहु के साथ आया देखने के लिए कि देखें तो आखिर में कौन सी ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है महर्षियों को, विश्वामित्र को, कि जो इतने उच्च स्वर में यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। आए देखने के लिए, दूर से ही भगवान ने देख लिया कि निशाचर आ रहे हैं। तुरंत बिना नोक वाले बाण से भगवान श्री राम ने मारीच को मारा। मारीच को जब भगवान मारे तो मारीच वहां से बाण भगवान ने बक्सर में मारा। मारीच जाके कहां गिरा? संत लोग कहते हैं मारीशस में गिरा। सत जोजन का सागर पारा। जब तक भगवान ने मारीच को मारा तब तक लक्ष्मण जी महाराज ने पूरी सेना का संहार कर दिया। जब सेना का संहार हो गया, ऋषि महर्षि प्रसन्न हो गए। 7 दिन के बाद जब यज्ञ पूरा हुआ तो सभी महर्षि भगवान के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान से निवेदन करते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, आप तो सबके हृदय में हैं, सबके अंतःकरण में हैं। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आप जिस शब्द को पकड़ते हैं वो प्रेम है। हम प्रेम से आपको निवेदन कर रहे हैं, प्रभु कुछ दिन आश्रम में रहिए, निवास करिए, हम लोग को भी आनंदित करिए। बक्सर आश्रम में भगवान श्री राम कुछ दिन निवास करते हैं और वेद पुराणों की कथा सुनते हैं। अच्छा, भगवान के सामने वेद पुराण क्या है? जिनके हर कण कण में, श्वास में, एक एक रोमे में वेद पुराण समाहित हैं, वो परब्रह्म परमात्मा जब भक्तों के वशीभूत हो जाता है तो बैठ के वेद पुराण भी श्रवण करते हैं। यहाँ पे आश्रम में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान से कुछ छिपा हुआ है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी भगवान जब महर्षियों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से, ऋषियों के मुख से वेद पुराण सुनते हैं तो अत्यंत आनंदित होते हैं। विद्वान का यही लक्षण है। गंभीर व्यक्ति का यही लक्षण है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको सुनने का प्रयास करें। बहुत लोग तो ये सोचते रहे, ये तो कथा हम जानते ही हैं, ये कथा कौन, बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं। ये बात महर्षि भी जान रहे हैं कि भगवान सबको जानते हैं, लेकिन भगवान के सामने तो भाव चलता है। उनके सामने तो न वेद, न पुराण, न शास्त्र, न कुछ नहीं, उनके सामने तो केवल भाव। एक दिन हमारे एक परिचित संत भगवान है, हमने पूछा कि ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ सब करता है, इसका प्रभाव क्या है? बोले कोई प्रभाव नहीं। बोले तब? बोले प्रभाव आपके भाव का है कि हनुमान जी के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है। हनुमान जी के प्रति आपकी निष्ठा कैसी है, कितनी है। अगर आपकी निष्ठा अच्छी है, नहीं होने वाला भी काम हो जाएगा। तो यहां संतों की निष्ठा भगवान देख के वेद पुराण श्रवण करते हैं। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के पास मिथिला से निमंत्रण जाता है, और जब भगवान सुनते हैं कि धनुष यज्ञ देखने चलना है तो भगवान
अपने भाई लक्ष्मण के साथ अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। और मिथिला की तरफ निकलते हैं। मिथिला की तरफ भगवान जब निकलते हैं तो रास्ते में भगवान ने एक शिला को देखा। और शिला देख के अपने गुरुदेव भगवान से पूछा कि प्रभु, आश्रम तो इतना सुंदर है, लेकिन यहाँ पे कोई जीव जंतु भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पशु पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रही है, और ये शिला कैसी है? महर्षि विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू भर है। बोले, परब्रह्म परमात्मा सब कुछ जानता है, लेकिन जानते हुए भी जानने का प्रयास करता है कि आप बताइए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपके हर मन की गति को जानता है, लेकिन अगर कोई भक्त उनके पास जाके प्रेम से निवेदन करता है तो उस निवेदन को सुनने में भगवान को बहुत आनंद आता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी श्राप उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये गौतम ऋषि की नारी है, हे प्रभु, हे ठाकुर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे रामभद्र, बरसों से ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपके चरण कमल की आशा में बैठी हुई है। इसको अपना चरण कमल देके इसका उद्धार करिए। भगवान श्री राम ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, ये शिला जो है ये गौतम नारी की पत्नी है। गौतम नारी ब्राह्मण है, ऋषि है, अब मैं कहां क्षत्रिय। मैं अपना चरण कमल इनको कैसे दे सकता हूं? ये मर्यादा के खिलाफ तो नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र भी कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराने लगे, बोले कि आप क्षत्रिय तो इस रूप में है ना, उससे पहले भी तो कुछ हैं। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप सबका उद्धार कर सकते हैं। इस गौतम की नारी का उद्धार करिए। ये आपकी प्रतीक्षा में बरसों से पानी, धूप, वर्षा, ठंडी, गर्मी, हर एक चीज सहन करते आ रही है, बस इसको आपके दर्शन की लालसा है। अखिया हरि दर्शन की प्यासी है। बरसों से ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। देखिए, भगवान से मिलने का सबसे बड़ा साधन है भक्ति। भक्ति में भी प्रतीक्षा होनी चाहिए। बहुत लोग हैं, आज हम लोग सुनते हैं फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे, लोग कहते हैं अगर भगवान है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? अगर भगवान है तो उनको बीच में डायरेक्ट हमसे क्यों नहीं मिलता? बीच में ब्राह्मणों की या मीडिएटर की क्या जरूरत पड़ती है? अरे मिलने को वो तुमसे डायरेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हारी पहुंच तो उतनी हो। अब एक बल्ब को पावर हाउस से जोड़ दीजिए तो बल्ब बचेगा कि उस बल्ब को जलाने के लिए छोटे ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है।
भगवान मिल जाएंगे, हर किसी को मिलेंगे, लेकिन अगर भगवान को तर्क की कसौटी पे कसिएगा तो भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान को तर्क से आप प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के प्रति तो हृदय में प्रतीक्षा हो, आंखों में दिदिच्छा हो, मिलने की इच्छा हो, भगवान के दर्शनों की इच्छा हो, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उतनी इच्छा हमारी जागृत तो हो। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि ये आपकी बरसों से प्रतीक्षा कर रही है, और हे प्रभु, हे नारायण, हे श्री रामभद्र, आज आपकी भी परीक्षा है। भगवान ने कहा, गुरुदेव मेरी परीक्षा कैसी? बोले, एक भक्त प्रहलाद जी महाराज थे कि उन्होंने खंभे से, पत्थर से नारायण को प्रकट किया था। आज परीक्षा नारायण की है कि पत्थर से भक्त को प्रकट कर पाता है या नहीं। हे रघुनंदन, अपना चरण कमल देके अहिल्या का उद्धार करिए। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुनंदन, हे श्री रामभद्र, कृपा करिए। आप तो अकारण करुणा करने वाले हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं। इस अहिल्या के ऊपर कृपा करिए। भगवान सोचे कि मर्यादा भी न टूटे। हम मर्यादा पुरुषोत्तम क्या अवतार लिए हैं। भगवान ने अपने नाखून को कुरेदा और उससे जो मिट्टी उड़ी, वो मिट्टी अहिल्या जी के शरीर पे पड़ी, शरीर से स्पर्श हुआ। अहिल्या जी पुनः दिव्य अपने रूप में आ गई। पर सत पद पावन शोक न सामो। जब अहिल्या जी प्रकट हुई तो भगवान की स्तुति करने लगी। कहती हैं कि हे प्रभु, हे कारण करुणा वरुणालय, आपने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। इस कृपा का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं, लेकिन आपने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या के उद्धार के बाद भगवान महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और मिथिला नगर के तरफ बढ़ते हैं। मिथिला नगर में पहुंचे भगवान, राजा जनक के पास खबर पहुंची कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। महर्षि विश्वामित्र आए हैं और बाग में डेरा डाले हुए हैं। वहां पे राजा जनक अपने मंत्रियों के साथ, गुरु के साथ पहुंचे, विश्वामित्र जी का स्वागत किए। विश्वामित्र जी का स्वागत करने पहुंचने के बाद विश्वामित्र ने रघुनंदन से कहा, रघुनंदन जाइए, थोड़ा आप घूम टहल आइए, क्योंकि राजा जनक के आने का समय हो गया है। अगर राजा जनक आते हैं, हमारे रघुनंदन श्री राम को उठ के खड़ा होना पड़ता है, तो ये मर्यादा नहीं। ठाकुर जी गुरुदेव का आदेश मान के चले गए बाग बगीचे घूमने के लिए। इधर महर्षि विश्वामित्र के पास राजा जनक आए। आने के बाद राजा जनक के पास राजा जनक विश्वामित्र के पास पहुंचे, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र जी से राजा जनक का संवाद चलने लगा। क्यों? कि दोनों परब्रह्म परमात्मा के जिज्ञासु हैं, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान रखने वाले हैं।
तो विद्वान विद्वान मिलता है जहां, वहां विद्वता की बात होने लगती है। कलाकार कलाकार जहां मिलेगा वहां कलाकारों की बात होने लगेगी। दो हारमोनिया वादक मिल जाए तो फिर देखिए सारेगामा पदा निसा सा नी ध प म ग रे सा चलने लगेगा। विद्वान मिलेंगे तो विद्वता की चर्चा चलने लगेगी। वैदिक मिलेंगे तो मंत्र की चर्चा चलने लगेगी। तांत्रिक मिलेंगे तो तंत्र की चर्चा चलने लगेगी। सब लोग अपने अपने अगर विषय का व्यक्ति मिल जाए तो उसकी चर्चा होने लगती है। विश्वामित्र जी के पास राजा जनक बैठे और उनसे ब्रह्म की चर्चा चलने लगी। उसी बीच में जब चर्चा एकदम गहन भाव में पहुंची, उसी समय हमारे परब्रह्म परमात्मा विश्वामित्र जी के पास आते हैं। और जब राम जी आए तो राम जी को देखकर राजा जनक के मंत्री सारे लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब राम जी आए तो सारे मंत्री राजा जनक तक को उठ के खड़ा होना पड़ा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके महर्षि विश्वामित्र के पास राम जी बैठे। राम जी जब बैठे तो राम जी के रूप को देखकर, राम जी के रूप में इतना जादू है कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, जोगी, जति, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी सब राम जी के रूप को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये राजा जनक तो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन इन्होंने जब राम जी के रूप को देखा तो रूप को देखने के बाद मंत्र मुग्ध हो गए। और महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। हे नाथ, ये दोनों बालक कौन है? मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये बताइए कि किसी राजा कुल से हैं या किसी मुनि कुल से है? बोले क्यों? बोले दोनों कुल इनमें दिखाई पड़ रहा है। बोले क्यों? बोले राजा कुल के तरह शस्त्र भी धारण किए हुए हैं और मुनियों की तरह तिलक भी धारण किए हुए हैं, कंठी भी पहने हुए हैं, गले में तुलसी धारण किए हुए हैं। और इनको देखने के बाद मेरा सहज ही मन इनके तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। आखिर में ये है कौन? बोले विश्वामित्र जी ने कहा कि आप भी बताइए, आप भी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, ये कौन हो सकते हैं? बोले हमें तो लग रहा है कि ये परब्रह्म परमात्मा ही साक्षात ये राम के रूप में आया है। मेरा मन तो स्वाभाविक राम के तरफ खींचा चला जा रहा है, इन बालकों के तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। ज्यादा समय न लेते हुए समय की सीमा का ध्यान रखना है। राजा जनक राम जी के रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। अगर कोई भक्त भगवान के रूप को देखकर प्रेम विभोल हो जाता है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि राम जी के रूप को राजा जनक देखें। यहीं पे अपने वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे मंच जैसा भी संचालक जी कहेंगे होगा। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन। राम गालो सिया राम गालो, राम गालो सिया राम गालो, राम गालो सिया राम गालो।
जीवन की नैया किनारे लगा लो, किनारे लगा लो। जीवन की नैया किनारे लगा लो, किनारे लगा लो। राम गालो सिया राम गालो, राम गालो सिया राम गालो। 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 बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय। काशी विश्वनाथ की मिथिला धाम की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर